माई सेल्फ राहुल गनावत और आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल ऑफ नेक के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रायंगल ऑफ नेक। और ट्रायंगल ऑफ नेक के अंदर इस वीडियो के अंदर अपन एंटीरियर ट्रायंगल्स और पोस्टीरियर ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे और उनकी बाउंड्रीज़ के बारे में बात करेंगे और उनकी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो जनरली अगर बात की जाए ट्रायंगल ऑफ नेक की, तो ट्रायंगल ऑफ नेक को दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर ट्रायंगल एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल्स। अब जनरली ये वाला जो, अगर ये हमारे ये वाला जो ट्रायंगल्स हैं, ये जो ट्रायंगल्स बन रहा है ये एक तरह का, ये यहाँ से इस तरह से ये एक तरह का एंटीरियर ट्रायंगल्स है। सबसे पहले एंटीरियर ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो एंटीरियर ट्रायंगल्स है, ये एंटीरियर ट्रायंगल्स यहाँ पे ये हमारी एक मैंडिबल्स बोन है ये वाली, और ये हमारी मैंडिबल्स है ये, और ये वाला एक तरह का मेस्टोइड प्रोसेस है, ये हमारी एक क्लाविकल्स बोन है, ये एक तरह का स्टेर्नम है जनरली। तो हमारा जो एंटीरियर जो ट्रायंगल्स की अगर बात की जाए तो ये इस साइड में कहाँ से कनेक्टेड है, ये हमारे एक मेस्टोइड प्रोसेस से ये है। और अगर इस साइड की अगर बात की जाए तो ये हमारे मैंडिबल्स बोन्स से कनेक्टेड है। और अगर मैं इस साइड की अगर बात करूं तो ये हमारे कोई भी किसी भी तरह के क्लाविकल बोन से ये है। और इस साइड की अगर बात की जाए यहाँ पे तो एक तरह का स्टेर्नम से ये है, अटैच है। इन सभी स्ट्रक्चर से ये अटैच हो जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इस पार्ट्स है जो कि इसकी बाउंड्री के अंदर फॉर्मेशन कर देते हैं, और इनकी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो जो हमारा बाउंड्रीज ऑफ एंटीरियर ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर एंटीरियर सबसे पहले एंटीरियर बाउंड्री ट्रायंगल्स ऑफ नेक के बारे में बात करेंगे। तो एंटीरियर ट्रायंगल्स ऑफ नेक की जो एंटीरियर बाउंड्री है वो कौन बनाता है, मिड लाइन ऑफ नेक। जनरली ये यहाँ से ये क्या है, एक तरह का मैंडिबल प्रोसेस है, और ये क्या है यहाँ पे एक तरह का ये एक तरह का स्टेनअप है, और ये साइड ये क्लाविकल्स बोन है हमारी। तो ये यहाँ से एक मैंडिबल से एक लाइन पास हो रही है, और कहाँ तक आ रही है, ये हमारे यहाँ तक इस पॉइंट तक आ रही है जनरली हमारी स्टेनअप प्रोसेस तक। तो इसको बोला मिड लाइन ऑफ नेक जनरली बोलते हैं, जो नेक को डिवाइड करता है। तो ये जो इसकी जो एंटीरियर बाउंड्री है, ये ट्रायंगल है जनरली एंटीरियर ट्रायंगल्स। तो इसकी एंटीरियर बाउंड्री तो कौन बना रहा है, मिड लाइन्स ऑफ नेक बना रही दिख रही है आपको। और उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोस्टीरियर बाउंड्री के बारे में। तो पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाता है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लेडोइड मेस्टोइड। तो ये ब्राउन कलर से जो मैंने एक बना रखा है, ये स्टेनोक्लेडोइड मेस्टोइड मसल्स है जनरली। तो इसकी एंटीरियर बाउंड्री तो कौन बनाई, इसकी एंटीरियर ट्रायंगल्स की मिड लाइन्स ऑफ नेक बना रही है। जबकि इसकी जो पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, वो ये स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड है। तो इस स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड्स की जो एक तरह का इसका देखो, ये वाला एंटीरियर बॉर्डर है, ये वाला एक तरह का पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो ये एक एंटीरियर बॉर्डर बना रहा है जनरली। अब इसका नाम स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड क्यों पड़ा, क्योंकि स्टेनम और जो क्लाविकल्स बोन से अटैच हो जाता है, इसलिए इसका नाम स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड्स है। उसके बाद में अगर इसकी सुपेरियर बाउंड्री की बात करूं, मतलब इसका जो बेस कौन बनाता है, ये जो मैंडिबल्स होता है, मैंडिबल्स क्या है, एक तरह की हमारी जो बोन्स है, उसका जो एक इन्फेरियर बॉर्डर बनाता है। तो ये हमारी मैंडिबल्स है। तो इस मैंडिबल्स का ये वाला ऊपर वाला तो क्या हो गया, सुपीरियर बॉर्डर हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, इन्फेरियर बॉर्डर हो गया। तो इन्फेरियर बॉर्डर बनाता है इसका क्या, सुपीरियर, और इसका बेस बनाता है। तो हमको ये तीन चीज़ें पता चल गई कि एंटीरियर ट्रायंगल्स की एंटीरियर बाउंड्री, उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री, और उसकी सुपीरियर बाउंड्री, और उसके बेस के बारे में पता चल गया। एंटीरियर बाउंड्री तो एंटीरियर जो ट्रायंगल्स की एंटीरियर बाउंड्री किसने बनाई, मिड लाइन्स ऑफ नेक ने बनाई, ये बना रही है। और एक पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाता है, ये एक तरह का जो एक एंटीरियर बॉर्डर है स्टेनोक्लाइडोमेस्टोइड का, ये बनाता है जनरली। और सुपीरियर कौन बनाता है, ये एक तरह के हमारी मैंडिबल्स है, इसका ये सुपीरियर, ये इन्फीरियर, तो इन्फीरियर बॉर्डर जनरली बना देता है। अब ये तो बात हुई हमारे इनके एंटीरियर ट्रायंगल्स के बाउंड्री के बारे में। अब मैं बात करूंगा कि वन बाय वन बात कर लेता हूँ। तो उसके बाद में एस एंटीरियर ट्रायंगल्स है, इसके अंदर अपन पढ़ते हैं चार तरह के ट्रायंगल्स पढ़ते हैं, डायगेस्ट्रिक और सब मैंडिबुलर ट्रायंगल्स, सब मेंटल ट्रायंगल्स, कैरोटिड ट्रायंगल्स, और एक मस्कुलर ट्रायंगल्स। ये चार तरह के ट्रायंगल्स पढ़ते हैं। अब इन सभी डायगेस्टिक ट्रायंगल्स, सब मेंडल ट्रायंगल्स, कैरोटिड ट्रायंगल्स और मस्कुलर ट्रायंगल्स, इन सभी की बाउंड्री और उनकी लोकेशन भी पढ़ लेते हैं। वन बाय वन बात करेंगे।
सबसे पहले मैं डाइगेस्ट्रिक के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये वाला जो येलो कलर से स्ट्रक्चर से मैंने शो कर रखा है, ये एक तरह का डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल्स है, करेक्ट। अब आपको पता चल गया होगा कि डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल्स है उसका फॉर्मेशन कौन कौन करता है। एक तो ये देखो, दो तरह की बेली होती है, ये वाली है एक ये वाली तो है एक एंटेरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, और ये है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, और ये हमारा हायर्स बोन्स है जनरली। तो ये यहाँ से जो मिडलाइंस ऑफ नेक है वो हायर्स बोन से पास होके जाती है। उसके बाद में डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल्स की अगर जभी भी बात करूँ, तो इस डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन करने में किस कौन कौन मदद करता है। ये इसका एक तो करती है हमारी एंटेरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, एक करती है पोस्टीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड्स, और एक करता है ये एक मैंडिबल से इसका एक इन्फेरियर बॉर्डर जनरली करता है। तो ये आपको डायग्राम से देखने पे पता चल गया। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो वही हमारे डाइगेस्ट्रिक और सबमैंडिबल्स ट्राइंगल्स की। सबमैंडिबल्स ट्राइंगल किसको क्यों बोला, क्योंकि ये जो मैंडिबल्स है इसके नीचे की तरफ है ट्राइंगल्स बन रहा है, इसलिए इसको सबमैंडिबल ट्राइंगल्स जनरली बोल देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबमेंटल ट्राइंगल्स। सबमेंटल ट्राइंगल्स मैंने ब्लैक कलर से शो कर रखा है, ये ब्लैक वाला ये एक तरह का सबमेंटल ट्राइंगल्स है। इसका फॉर्मेशन कौन कौन करता है। एक तो ये देखो आपको दिख रही होगी एंटेरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक दिख रही है, और एक कौन करता है, ये एक मिड लाइंस ऑफ नेक है, ये भी इसमें हेल्प करती है, और एक हमारी हायर्स बोन्स है वो भी इसमें हेल्प करती है इसकी बाउंड्री का फॉर्मेशन करने में। अब आप देख सकते हो कि एंटेरियर बाउंड्री कौन बनाती है, इनकी पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना सकती है, वो मैं बता चुका हूँ, करेक्ट। कौन कौन हेल्प करता है आप डायग्राम्स को देख के पता लगा लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैरोटिड ट्राइंगल्स। तो ये मैंने जो ऑरेंज कलर स्ट्रक्चर से मैंने शो कर रखा है, ये वाला ये एक तरह का कैरोटिड ट्राइंगल्स है। तो कैरोटिड ट्राइंगल्स का बाउंड्री कौन कौन बनाती है। एक तो ये हमारी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक आपको दिख रही है, जो मैंने ग्रीन कलर से शो कर रखा है, और एक स्टेनोक्लेड मेस्टोइड्स जो ब्राउन कलर से स्ट्रक्चर से शो कर रखी है, ये भी हेल्प करती है, और एक ये वाली एक सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड्स है, ये भी हेल्प करती है जनरली उसके अंदर। तो ये तीन तरह की कैरोटिड ट्राइंगल्स के अंदर हेल्प करती है। कैरोटिड ट्राइंगल्स इंपॉर्टेंट ऐसे है, अक्सर पूछा जाता है, तो आपको अगर कोई पूछ लेता है एग्जामिनर कि कैरोटिड ट्राइंगल्स है उसकी बाउंड्री कौन कौन बनाता है, तो आप बता दोगे कि पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक, और एक स्टेनोक्लोइड मेस्टोइड, और एक तरह का सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड्स। ये तीनों की तीनों मदद करती है इसकी कोई भी किसी भी तरह की बाउंड्री का फॉर्मेशन करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाती है लास्ट एंड फाइनल्स दैट कैन बी मस्कुलर के बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारा जो स्काई ब्लू कलर से मैंने शो कर रखा है, ये मस्कुलर ट्राइंगल्स है। तो मस्कुलर ट्राइंगल्स की बाउंड्री कौन कौन बनाता है। एक तो ये एक मिड लाइंस ऑफ नेक बनाती है, एक हमारा इसके अंदर एक हायोट्स बोन भी इन्वॉल्वमेंट होती है, और एक सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और एक तरह का स्टेनोक्लोइड मेस्टोइड भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। ये हुई हमारे एंटेरियर ट्राइंगल्स के बारे में बात, और उनके पार्ट्स के बारे में कि चार तरह के ट्राइंगल्स हैं एंटेरियर ट्राइंगल्स, उन सभी के बारे में, उनकी बाउंड्रीज, उनकी लोकेशन मैंने पता लगा ली है। अब मैं बात करूँगा पोस्टीरियर ट्राइंगल्स ऑफ नेक के बारे में। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर एग्जाम में आपके पास टाइम कम रहता है, तो अगर ये यहाँ पे आप क्या करना कि स्टेरनम का अगर ये यहाँ तक का पोर्शन भी बना दोगे, नीचे वाला नहीं बनाओगे तभी काम चल जाएगा अपना। और ये एक तरह का इस मैंडिबल्स के अंदर इसका इंफीरियर वाला पार्ट्स बना देना है, बस नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं बनाओगे तब भी आप काम चल जाएगा, अगर टाइम कम है तो। अगर टाइम है तो फिर तो बना सकते हो। तो उसके बाद में अगर ये डायग्राम्स अगर आपको याद है ना, तो आप पूरा का पूरा ये जो चार्ट है मैंने बताया ना, ये सारा का सारा आप कर सकते हो कि किसकी बाउंड्री कौन बनाता है। तो ये डायग्राम अगर एक दो बार आप ड्रॉ करोगे तो आराम से ये जनरली रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद में पोस्टीरियर ट्राइंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो पोस्टीरियर ट्राइंगल्स की अगर बात की जाए तो इसकी जो एंटेरियर बाउंड्री है वो कौन बनाता है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लेडोइड मेस्टोइड जनरली बनाती है। वो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से होती है, ध्यान से देखिएगा। तो ये जनरली एक तरह का पोस्टीरियर ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। ये पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक है, शो कर रखा है इस डायग्राम के अंदर। इसकी जो एंटेरियर बाउंड्री है, ये एक तरह का ये वाला जो ट्राइंगल्स बन रहा है, ये एक तरह का पोस्टीरियर ट्राइंगल्स है जो मैंने शो कर रखा है। तो ये हमारी क्लाविकस बोन है, ये एक स्टेरनम है, और ये जो ब्राउन कलर से हैं ये एक तरह का आगे की तरफ तो एंटेरियर ट्राइंगल है, पीछे की तरफ एक तरह का जो मिड लाइंस पास करती है उसके पीछे की तरफ एक तरह का पोस्टीरियर ट्राइंगल्स है। तो ये वाला एक स्टेनोक्लेड मेस्टोइड्स हमारी मसल्स है जनरली,
ये हमारी ट्रेपेजियस मसल्स है और ये एक तरह का इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड्स है। और सुपीरियर बेली वाली तो एंटेरियर के अंदर दिखती है और इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड्स हमें पोस्टीरियर ट्रायंगल्स के अंदर दिखती है। तो जनरली पोस्टीरियर ट्रायंगल्स की अगर मैं जब भी बात करता हूँ तो पोस्टीरियर ट्रायंगल्स के अंदर इसकी जो एंटेरियर बाउंड्री है वो कौन बनाता है, वो एक बनाता है पोस्टीरियर जो पार्ट्स है जो एक स्टेनोक्लोइड मेस्टोइड्स का। देखो ये आपको ये वाली स्टेनोक्लोइड मेस्टोइड है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला इसका एंटेरियर पार्ट्स है, ये वाला इसका पोस्टीरियर है। तो पोस्टीरियर ये वाला है क्या है, एक तरह का पोस्टीरियर ट्रायंगल्स है ना नेक का। तो इस पोस्टीरियर ट्रायंगल्स ऑफ नेक के अंदर किसने इन्वॉल्वमेंट किया, इस पोस्टीरियर जो बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बाउंड्री है इसकी स्टेनोक्लोइड मेस्टोइड की, ये इसके अंदर फॉर्मेशन करती है जनरली। जबकि एंटेरियर वाली जो एंटेरियर ट्रायंगल्स के अंदर एंटेरियर वाली मदद करती है आगे वाली। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात मैं बोलूँ तो नेक्स्ट है कि पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाता है, इसका पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है एंटर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस। ये ट्रेपेजियस आपको दिख रही है, इसका ये वाला है पोस्टीरियर बॉर्डर, ये वाला, और ये वाला है एक तरह का एंटर बॉर्डर। तो एंटर बॉर्डर मदद करती है इसका, इसमें एक तरह का पोस्टीरियर बॉर्डर में। और जो ये क्लाविकल्स आपको दिख रही है, पूरा का पूरा ये वाला है ना, ये पूरा दिख रहा है आपको, ये है सारा का सारा पोस्टीरियर ट्रायंगल्स। और जो एक ये इस मिडल 1/3 ऑफ क्लाविकल्स, ये क्लाविकल्स बोन है, मिडल 1/3 ऑफ क्लाविकल्स है, ये इन्फीरियर पार्ट्स बनाती है जनरली। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल्स के अंदर कुछ भी याद नहीं रखना, बस 3 चीज़ें याद रखनी है, एंटर बाउंड्री, इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री और इसके इन्फीरियर बाउंड्री। एंटर बाउंड्री देखने पर आपको पता चल रहा होगा कि एंटर बाउंड्री कौन बनाता है, स्टेनोक्लोइड्स का एक पोस्टीरियर वाला पार्ट्स। और पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाता है, ट्रेपेजियस का एंटेरियर वाला बॉर्डर, करेक्ट। और इन्फीरियर, और इसकी इन्फीरियर बाउंड्री कौन बनाता है, ये एक तरह का मिडल 1/3 ऑफ क्लाविकल्स जनरली फॉर्मेशन कर देता है। जिस तरह से अपन ने एंटेरियर ट्रायंगल्स के अंदर उसके कुछ और उसके अंदर डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल्स, कैरोटिड ट्रायंगल्स, मैनोब्रियम के मस्कुलर ट्रायंगल्स, डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल्स, सबमेंडिबल ट्रायंगल्स, ये सारे पढ़े थे अपन ने। उसी प्रकार और उसी तरह यहाँ पे भी ट्रायंगल्स पढ़ते हैं। यहाँ पे ओनली 2 ही होते हैं, वहाँ पे 4 तरह के थे, डाइगेस्ट्रिक, सबमेंडल और कैरोटिड और मस्कुलर। अब यहाँ पे ओनली ऑसिपिटल ट्रायंगल्स है और एक तरह का सबक्लेवियन ट्रायंगल्स है। ऑसिपिटल ट्रायंगल्स के बारे में मैं जब भी बोलूँ तो ऑसिपिटल ट्रायंगल्स को आपको इसकी बॉर्डर और लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो आपको डायग्राम को देखने पे पता चल रहा होगा कि ऑसिपिटल ट्रायंगल्स है, इसके अंदर ये वाला जो मैंने एक ब्लू कलर से शो कर रखा है। तो देखो यार कि इसके अंदर किसने इन्वॉल्व किया, एक तो हमारे स्टेनोक्लोइड मेस्टोइड्स ने, ये स्टेनोक्लोइड मेस्टोइड्स हैं, ये एक तरह का इसके बॉर्डर बनाती है, और एक हमारा इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड्स भी इसके अंदर इसकी बाउंड्री बनाता है जनरली। उसके बाद में सब क्लेवेन ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं। ये ग्रीन कलर से मैंने शो कर रखा है, ये सब क्लेवेन ट्रायंगल्स हैं। इसकी बाउंड्री कौन बनाता है, एक तो स्टेनोक्लोइड मेस्टोइड ये वाली, और इसका स्टेनोक्लोइड मेस्टोइड्स का भी कौन सा, एक तरह का पोस्टीरियर बॉर्डर वाला, पोस्टीरियर बॉर्डर। और इनके अंदर भी इस चाहे ऑसिपिटल की बात करूं चाहे मैं एक सब क्लेविन की बात करूं, दोनों के अंदर ही जो एक पोस्टीरियर मतलब पूरे के अंदर जो स्टेनोक्लोइड मेस्टोइड्स है उसकी पोस्टीरियर बॉर्डर ही इन्वॉल्वमेंट होता है। चाहे पोस्टीरियर ट्रायंगल्स के बारे में बात करूं, चाहे ऑसिपिटल ट्रायंगल्स की बात करूं, चाहे सब क्लेवियन ट्रायंगल्स की बात करूं, सबके अंदर ही एक तरह का इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है स्टेनोक्लोइड्स का, वही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो देखो यार कि इस सब क्लेवियन का एक पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ये एक इन्वॉल्वमेंट होता है स्टेनोक्लोइड्स मेस्टोइड का, एक इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड्स भी इन्वॉल्वमेंट होती है, और एक क्लाविकल्स भी इसके बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो सारा का सारा अपन ने पढ़ा, ये एक पढ़ा ट्रायंगल्स ऑफ नेक के बारे में, और इस ट्रायंगल्स ऑफ नेक के अंदर एक एंटर ट्रायंगल्स ऑफ नेक और एक पोस्टीरियर ट्रायंगल्स ऑफ नेक के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। और अब जो अगले वीडियो के अंदर अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे और समझाएंगे कैरोटिड ट्रायंगल्स क्या होता है, डाइगेस्टिक ट्रायंगल्स क्या होता है। तो उन सभी का एक पर्टिकुलर अपना अपना एक तरह का सेपरेट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।